Greetings of the day. Myself, C.A. Hemant Karunia, Assistant Professor, Sri Samliaji Government College, Mandfia, District चित्तौड़गढ़. Dear students, आज हम लोग सांख्यिकी के अंदर क्लासिफिकेशन चैप्टर पर डिस्कस करेंगे. क्लासिफिकेशन का हिंदी में अर्थ होता है वर्गीकरण. जैसा कि हम लोग जानते हैं, सांख्यिकी का अर्थ है संख्या, और संख्या किसी भी तरीके से हो सकती है. डेटा होने चाहिए. आपको एक इम्पॉर्टेंट बात बता दूं कि डेटा एक प्लूरल वर्ड है, बहुवचन है. अगर इसको सिंगुलर हम लोग जानना चाहें तो सिंगुलर उसका होता है डेटम. आइए हम कुछ प्रैक्टिकल क्वेश्चंस देखते हैं क्लासिफिकेशन के ऊपर. सबसे पहला बिल्कुल सिंपल सा एक क्वेश्चन. नीचे दिए गए समंकों को 12 स्टूडेंट के समंक दिए गए हैं मार्क्स के. इन्हें आपको केवल आरोही और अवरोही क्रम में अरेंज करना है. बचपन में आपने सीखा ही होगा. आरोही क्रम का मतलब है ये जो संख्याएं आपको दी गई हैं छोटे से बड़े की ओर अरेंज करनी है. ये देखिए असेंडिंग ऑर्डर में इनको अरेंज किया हुआ है. और अवरोही क्रम बड़े से छोटे क्रम की तरफ आपको इनको अरेंज करना है. तो ये एक सिंपल सा क्वेश्चन हुआ, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं. अब हम अगर एक एक्सरसाइज दी गई है, अगर आप चाहें तो इस वीडियो को पॉज करके रोक कर और इस क्वेश्चन को नोट कर आप इसे आरोही और अवरोही क्रम में जमा सकते हैं. अब हम आते हैं सीरीज के दूसरे प्रकार में. जैसा आप लोग जानते हैं कि सीरीज 3 तरीके की होती है, इंडिविजुअल, डिस्क्रीट और कंटिन्यूअस, व्यक्तिगत, खंडित, अखंडित. तो ये क्वेश्चन आपको दिया, प्रिपेयर अ डिस्क्रीट सीरीज फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा. आपको ये जो डेटा दिया गया है इससे खंडित श्रेणी बनानी है. अब आप इस डेटा को ध्यान से देखिए. इसमें 2 आया, 16 आया, 5, 9, 10, 18. जो डेटा आ रहा है इसको आप अच्छे से ऑब्जर्व करिए. ऑब्जर्व करने के बाद आप देखिए, जैसे सबसे छोटा आया 2 से लेकर आप ये ऐसे टेबल बनाने. 2 के बाद में इस सीरीज के अंदर हमें 4 नजर आ रहा है. 4 के बाद में आपको 5 नजर आ रहा है, 6 नजर आ रहा है. इस तरीके से आप सारी संख्याओं को यहाँ पर नोट डाउन कर लें. नोट डाउन करने के बाद में अब आप यहाँ से पहले डेटा से सबसे पहले जैसे हमारे पास 2 हैं तो आप एक इस तरीके का टेली बार लगा लें. मैं आपको एक बार 2 के लिए एक यहाँ पर टेली बार लगा दें. एक टेली बार लग जाएगा. ऐसे ही आप इस सीरीज में अगर देखें तो 2 इस जगह हो रहा है, मतलब 2 बार आया है. अब मेरी जो आवृत्ति है वो फ्रीक्वेंसी हो गई 2. अब अगर हम 4 को देखें तो 4 को आप इस सीरीज में देख लें. 4, 1 और यहाँ नजर आ रहा है 2 और 3. तो ये 3 टेली बार लग गए, इसकी आवृत्ति हो गई 3. इसी तरह से आप 5 की देखें. 5, 1, 2 और ये अंत में है 3. तो इसकी फ्रीक्वेंसी भी 3 हो गई. इसी तरीके से आप बाकी के सभी डेटा का, सभी एक्स वेरिएबल का टेली बार देख लें, संख्याएं देख लें, उसकी फ्रीक्वेंसी बता दें. अब जब आप इस फ्रीक्वेंसी की टोटल लगाएंगे उस टोटल को आप सांख्यिकी में n कहेंगे कि नंबर ऑफ जो स्टूडेंट्स हैं वो फ्रीक्वेंसी की टोटल 33 हुई. ये एक और उदाहरण है आप लोगों के लिए. इसको देखते हुए आपको इन समकों की सहायता से खंडित श्रेणी बनानी है. एक बार फिर से अगर आप चाहें तो वीडियो को रोक कर और आप इन डेटा को कॉपी में नोट कर आप अपना क्वेश्चन हल कर सकते हैं. एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से एक छोटा सा क्वेश्चन इस क्लासिफिकेशन ऑफ सीरीज का. एक आपको पैराग्राफ दिया गया है, प्रिपेयर अ डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी टेबल. अब इस पैराग्राफ की मदद से आपको फ्रीक्वेंसी टेबल बनाने को कहा गया है. अब जरूर सोचने लायक बात है, एक पैराग्राफ से हम कैसे फ्रीक्वेंसी टेबल बनाएंगे. तो आप ध्यान दें कि हमारे पास इन शब्दों के अंदर सबसे छोटा जो शब्द है वो इन है. इसके अंदर 2 अक्षर हैं. द जिसके अंदर 3 अक्षर हैं. इसी तरीके से हम जब आगे जाते जाएं तो सबसे बड़ा अक्षर जो भी, जैसे हम एग्जामिनेशन माने तो इसके अंदर आप संख्या गिन लें. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. तो हमने 11 के सामने 11 भी लिख दिया. तो 2, 3, 4 शब्दों की संख्या जो है अधिकतम 10, 11 होती है. हमने उसको संख्यात्मक लिख दिया. अब हमें
संख्याओं को शब्दों को गिनना है, शब्दों के अक्षरों को गिनना है। S U C E S संख्या गिनिए 1 2 3 4 5 6 7। 7 के सामने एक टेली बार लग जाएगा। इन दो शब्दों से, दो अक्षरों से बना है, 2 के सामने बन जाएगा। 3 से बना है, 3 के सामने टेली बार लग जाएगा। एग्जामिनेशन में 11 अक्षर थे, 11 के सामने एक टेली बार लग जाएगा। कन्फर्स CONFERS 1 2 3 4 5 6 के सामने, माफ कीजिएगा 7 के सामने एक और टेली बार लग जाएगा। 9 2 अक्षर हैं, 2 के सामने टेली बार लग जाएगा। इसी तरह से आप इस पूरे पैराग्राफ यहाँ से लेकर यहाँ तक के आपको टेली बार लगाने हैं और उन टेली बार को आप सामने की तरफ उनकी आवृत्ति के रूप में लिख दें। जैसे यहाँ पे 5 और 4 9 हुई है, 9 6 सारी फ्रीक्वेंसी को नोट कर आप उसकी टोटल लगा दें, तो टोटल आई 36, वो एन कहलाएगी इस सीरीज के लिए। अगेन एक्सरसाइज के लिए आपको मैंने एक पैराग्राफ दिया है, इस पैराग्राफ से भी आप खंडित श्रेणी बना सकते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे पास है, हमें 50 विद्यार्थियों के समंक दिए गए हैं। डेटा को नोट करने के लिए आप वीडियो को रोक कर और इस डेटा को नोट कर लें। नोट करने के बाद आप देखें, इन्होंने प्रश्न में कहा है प्रिपेयर फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बाय असेंडिंग ऑर्डर बाय एक्सक्लूसिव मेथड क्लासिफिकेशन ऑफ सीरीज। आपको एक्सक्लूसिव मेथड से क्लास वाली फ्रीक्वेंसी बनानी है, एक्सक्लूसिव सीरीज बनानी है। एक्सक्लूसिव सीरीज 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40 हमें कहाँ तक बनानी है? तो एक बार इस डेटा में सबसे हाईएस्ट डेटा जो आपको नजर आ रहा हो, संख्या जो नजर आ रही हो, आप उसको एक बार टिक बार कर लें। जैसे मुझे अभी 55 नजर आ रही है, नहीं इससे बड़ी 57 है, 57 मेरी हाईएस्ट है। तो मैंने यहाँ पर 60 तक मेरा ग्रुप दिया, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, 50 से 60। अब आप अपने डेटा को, ये हमारा डेटा था, अब इस डेटा को एक बार फिर से मदद से टेली बार लगाना है। 30 पहली संख्या है, 30 अगले ग्रुप में आएगा। आपको पता है कि एक्सक्लूसिव सीरीज के अंदर 30 पहले ग्रुप में शामिल नहीं होगा, अगले ग्रुप में शामिल होगा। ये अंतिम बिंदु इस ग्रुप में शामिल नहीं होता, वो अगले बिंदु अगले ग्रुप में शामिल होगा। तो 30 पर आप टेली बार लगा लें। 54 वाले ग्रुप होगा 50 से 60, इसमें एक टेली बार लग जाएगा। 41 40 से 50 के बीच वाले ग्रुप में टेली बार लग जाएगा। 17 10 से 20 वाले ग्रुप में टेली बार लग जाएगा। इसी तरह से आप इन सभी 50 व्यक्तियों के 50 स्टूडेंट के जो नंबर हैं उनके टेली बार आप लगा लें। टेली बार की जोड़ लगाएं, जो फ्रीक्वेंसी बनेगी 8 8 15 12 7, कुल वापस 50 होगी, क्योंकि हमें प्रश्न में कहा गया था 50 विद्यार्थियों के मार्क्स आपको दिए गए हैं। तो इंक्लूसिव सीरीज हमें प्रश्न में कहा गया था 10 से 19, 10 से 19, तो 10 से 19, 20 से 29, 30 से 39, 40 से 49, 50 से 59, ये सभी की फ्रीक्वेंसी वही रहेगी जो ऊपर वाले ग्रुप की थी। तो ये था प्रश्न एक्सक्लूसिव सीरीज और इंक्लूसिव सीरीज का। तो हमने आज की क्लास में हमने 3 तरीके की सीरीज को बनाना सीख लिया है। व्यक्तिगत श्रेणी, जो हमें पहला उदाहरण था, मैं आपको वहां लेके जाता हूँ। ये हमारा पहला उदाहरण था जिसमें व्यक्तिगत श्रेणी में हमने केवल इन व्यक्तियों को असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज किया। हमने डिस्क्रीट सीरीज सीखी दूसरी, जिसमें इन समंकों से हमने एक्स और फ्रीक्वेंसी डिस्क्रीट सीरीज बनाई। इसके बाद हमने इन डेटा की मदद से 50 व्यक्तियों के डेटा की मदद से क्लास वाली फ्रीक्वेंसी बनाई, जिसे हम कंटिन्यूस सीरीज कहते हैं। क्लास और फ्रीक्वेंसी कंटिन्यूस सीरीज। हम ये थे 3 प्रैक्टिकल उदाहरण, 3-4 प्रैक्टिकल उदाहरण जो कि कंटिन्यूस सीरीज से रिलेटेड। डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग बीकॉम फर्स्ट ईयर के सब्जेक्ट स्टैटिस्टिक्स के यूनिट फर्स्ट की क्लासिफिकेशन एंड टेबुलेशन पर बात करेंगे। क्लासिफिकेशन में हम लोग पहले वाले वीडियोस में टाइप्स ऑफ सीरीज देख चुके हैं, इंडिविजुअल, डिस्क्रीट एंड कंटिन्यूस। आज हम लोग कंटिन्यूस सीरीज में बनाने के लिए स्टर्जेस एक ऑथर हुए, उनके रूल की बात करेंगे। इन्होंने
क्लास की संख्या बताने के लिए फॉर्मूला दिया, नंबर ऑफ क्लासेस इज इक्वल्स टू 1 प्लस 3.322 log n। n यहाँ पे नंबर ऑफ आइटम्स है, जो भी मदे आपने को दे रखी है उनकी संख्या है। क्लास इंटरवल पता लगाने के लिए इन्होंने फॉर्मूला दिया, लार्जेस्ट वैल्यू माइनस स्मॉलेस्ट वैल्यू डिवाइडेड बाय n। n जो हम यहाँ ऊपर नंबर ऑफ क्लासेस से पता लगाएंगे। तो आइए देखिए इसको कैसे एप्लीकेबल हम लोग करते हैं। ये हमारा एक क्वेश्चन है, प्रश्न में एग्जाम में आया हुआ भी है। यूजिंग स्टर्जेस रूल कंस्ट्रक्ट अ कंटिन्यूअस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। ये हमें कुछ मदें दे रखी हैं, इन मदों की मदद से, संख्याओं की मदद से आपको स्टर्जेस रूल लगाकर क्लास वाली कंटिन्यूअस सीरीज बनानी है। तो आप सबसे पहले काम करिए, इन संख्याओं को काउंट कर लीजिए, ये कितनी संख्याएं हैं। 50 संख्या ये हैं, आप इसे अच्छे से गिन लें और 50 संख्याओं का हमें स्टर्जेस रूल लगाना है। कैसे लगाएंगे स्टर्जेस रूल? हमने अभी देखा था, नंबर ऑफ क्लासेस इक्वल्स टू फॉर्मूला है 1 प्लस 3.322 log n। n का मतलब है ये कितनी संख्या है 50। 50 का आपको log देखना होगा, उसके लिए एग्जाम में आपको log टेबल मिलेगी। log टेबल देखने पर इसकी वैल्यू है 1.6990। 1 प्लस 3.322 इंटू 1.6990, इसको हल करने पे आता है 6.644। इसे आपको ये ध्यान रखना है कि ऊपर की तरफ इंक्रीज करना है। यहाँ पे चाहे 6.14 भी होता तो भी आप उसे 7 क्लासेस में कन्वर्ट करते। तो हमें कितनी क्लासेस बनानी है? 7। अब क्लास इंटरवल की बात करें। क्लास इंटरवल का फॉर्मूला हमारे पास था, लार्जेस्ट वैल्यू माइनस स्मॉलेस्ट वैल्यू डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ क्लासेस। लार्जेस्ट वैल्यू और स्मॉलेस्ट वैल्यू, इसमें देखिए पूरी सीरीज में लार्जेस्ट वैल्यू कौन सी है, स्मॉलेस्ट वैल्यू कौन सी है। तो स्मॉलेस्ट वैल्यू 30 आपको नजर आ रही है, लार्जेस्ट वैल्यू 203 आपको नजर आ रही है। तो रखिए फॉर्मूले में 203 माइनस 30 डिवाइडेड बाय जो ऊपर संख्या निकाली थी 7, हमारा आंसर आता है 24.71। इसे हम आगे की तरफ बढ़ाएंगे, ऊपर की तरफ अप्रोक्स करेंगे 25। इसका मतलब हमें जो कक्षाएं बनानी है, क्लास बनानी है, वो 25-25 की बनानी है। हमारा सबसे लोएस्ट डेटा था 30 से 25 की क्लास बनाएंगे। 30 से 55 की क्लास बन जाएगी। 55 से 80, 80 से 105, 105 से 130, 130 से 155, 155 से 180, 180 से 205, 30 से 205 देखिए कवर हो चुका है। 7 क्लासेस हमारी बनी, 1 2 3 4 5 6 7। इन 7 कक्षाओं में अब आप इन संख्याओं का एक एक करके टेली बार लगा लेंगे। जैसे 110 है, 110 आपको पता है 105 से 130 के बीच आएगा, यहाँ एक टेली बार लगा लीजिए। ऐसे ही 108 भी इसी ग्रुप में आएगा, तो एक और टेली बार लगा लीजिए। ऐसे करते हुए सभी की आप टेली बार लगा लीजिए और उनकी फ्रीक्वेंसी पता लगाइए। जैसे इस ग्रुप में सबसे 4 टेली बार लगे तो 4, अगले ग्रुप में 5, 10, 11, 11, 5, कुल मिलाकर 50। ये फ्रीक्वेंसी की टोटल 50 आने का मतलब हुआ संख्यात्मक दृष्टि से आपका आंसर सही है। टेली बार लगाने में इधर उधर अगर मिस्टेक होती है तो वो जरूर आपसे मिस्टेक हो सकती है, बाकी अभी तक का आंसर आपका सही है। एक और उदाहरण से हम इस सीरीज को देख लेते हैं। ये मोहनलाल सुखाड़े विश्वविद्यालय बीकॉम 2016 में प्रश्न आया था। स्टर्जेस रूल लगाते हुए 40 बल्बों का हमें क्लास बनानी है। ये डेटा हमें प्रश्न में दिया गया था, इन्हें आप काउंट कर लीजिए एक बार। 40 है, वैसे क्वेश्चन में लिखा हुआ भी है। स्टर्जेस रूल लगाइए 1 प्लस 3.322 log n। log यहाँ 40 है, 40 का log आप देखेंगे 1.6021। जब आप इसको हल करेंगे तो आंसर आता है 6.32। अगेन एक बात याद रखेंगे, इस 6 से ऊपर ले जाना है, नीचे नहीं लाना। 6.32 का मतलब 6 नहीं करना है, आपको इसे आगे की तरफ अप्रोक्स करना है 7। इंटरवल लार्जेस्ट वैल्यू माइनस स्मॉलेस्ट वैल्यू, नंबर ऑफ क्लासेस डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ क्लासेस। तो देखिए इस डेटा पे वापस चलते हैं। सबसे स्मॉलेस्ट वैल्यू हमारे पास 100 है और सबसे हाईएस्ट वैल्यू 589 है। इसे हम फॉर्मूले में रखते हैं। 589 माइनस 100 डिवाइडेड बाय 7, 69.86। इसका मतलब हुआ 70 की हमें ग्रुप बनाने हैं। तो लोएस्ट वैल्यू थी 100 से 70 का ग्रुप बनाइए। 170 से 240, 240 से 310, 310 से 380,
380 से 450, 450 से 520, 520 से 590। एक बार फिर से आप ऊपर वाले डेटा का उपयोग करते हुए पहली बार लगाएंगे, फ्रीक्वेंसी बताएंगे और एक बार फिर फ्रीक्वेंसी की टोटल आपकी 40 होनी चाहिए। ये जो प्रश्न आया ये MLSU BCom 2016 में 10 नंबर का था, तो आप लोगों के लिए इम्पोर्टेंस रखता है। इसके बारे में हम दूसरी वीडियोस में बात कर चुके हैं। एक और इम्पोर्टेंट टॉपिक जो हमारे पास क्लासिफिकेशन का है, प्रिपेयर अ बाइवेरिएट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, द्विचर वाली आवर्ती विचरण कैसे बनाया जाता है। तो देखिए ये क्वेश्चन है हमारे पास कि स्टैटिस्टिक्स और इकोनॉमिक के कुछ बच्चों के मार्क्स हमें ये दिए गए हैं, इनकी हमें द्विपद सारणी बनानी है, द्विचरीय सारणी बनानी है। कैसे बनाएंगे, एक तरफ आप स्टैटिस्टिक्स ले लें, एक तरफ आप इकोनॉमिक्स ले लें। स्टैटिस्टिक्स में आप देख लें कि नंबर कहाँ से कहाँ तक चल रहा है, उसका वेरिएबिलिटी कहाँ तक है। सबसे आंसर 11 नजर आ रहा है हमें, 11 के बाद 12, 13, 14 और 15 नजर आ रहा है। तो आप 11, 12, 13, 14, 15 लेफ्ट कॉलम में ले लें। ऐसे ही मार्क्स इन इकोनॉमिक को आप ऊपर की तरफ टेबल में रो में डाल लें। देखिए सबसे पहले 7 नजर आ रहा है, 8, 9, 10 तक नजर आ रहा है, तो 7, 8, 9, 10 इन चार को आप ऊपर रो में ले लें। अब आप पहले डिजिट को लें, ये मैं आपको जैसे करके बता देता हूँ, एक बार आसान हो जाएगी। आप सबसे पहले लें 12 और 8, तो 12 ये रहा और 8 ऊपर से देख लें, तो इस जगह हमारा टेलीबार लग जाएगा। ऐसे ही अगला देखें 15 और 9, 15 और 9 इस जगह हमारा टेलीबार लग जाएगा। 14 और 7, 14 और 7 इस जगह हमारा टेलीबार लग जाएगा। ऐसे ही आप 11 और 10, यहाँ से 11 ले लें, इधर से 10 ले लें, टेलीबार लगा दें। इस तरीके से आप अपनी पूरी इस टेबल का एक एक करके जब टेलीबार लगा लेंगे तो कुछ ऐसा टेबल आपके सामने जनरेट हो जाएगा और इसकी दोनों तरफ आप पंक्ति वाइज और कॉलम वाइज टोटल लगा लें। इधर से आप पंक्ति वाइज टोटल लगाते हैं 1, 2, 3, 4, 2, 3, 5, इस तरफ से टोटल लगाने पर 4, 5, 5, 4, 2 आता है। कॉलम वाइज टोटल लगा लें 5, 6, 5, 4। अब इन दोनों तरफ से आप टोटल लगा के देखें तो ग्रैंड टोटल जो है हमारी वो 20 होनी चाहिए, क्योंकि हमारे पास जो ये डेटा का द्विचर था वो 20 युग्मों का था। तो ये थी बाइवेरिएट टेबल। इसके आगे बढ़ते हैं तो अगला टॉपिक जो हमारा है वो है टेबुलेशन, सारणियां। इसमें एक प्रश्न हम आज की क्लास में देखेंगे और कल के वीडियो में हम लोग, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग टेबुलेशन सारणियों पर बहुत डिटेल में बात करेंगे। टेबुलेशन मतलब हमें टेबल बनानी है। टेबल बनाने के लिए हमें गुणों को देखना होगा। जैसे आप इस प्रश्न को एक बार पढ़ें, इसके बाद में अगले वीडियो में आपको टेबल के जो रो और कॉलम के नाम होते हैं उस पर हम लोग अच्छे से डिस्कस करेंगे और फिर उदाहरण सहित इनको डिटेल में देखेंगे। इन अ सैंपल सर्वे 100 students, it was found that 50 students were from rural areas and non-hoteliers, and 10 students from urban areas and hosteliers. In all, 65 students were from rural areas. Tabulate the information. देखिए हमें इसमें अगर हम गुणों की बात करें तो हमें 2 दिए गए हैं, अर्बन एरिया में रहने वाले छात्र और रूरल एरिया में रहने वाले छात्र। ऐसे बच्चे जो हॉस्टल में रहते हैं, ऐसे बच्चे जो हॉस्टल में नहीं रहते हैं। तो हमारी टेबल बन जाएगी रूरल, अर्बन और फिर टोटल, हॉस्टल, नॉन हॉस्टल, टोटल। मतलब आपको एक गुण में रूरल, अर्बन और फिर उसका एक टोटल का कॉलम बनाना है। ऐसे ही हॉस्टल, नॉन हॉस्टल, फिर एक टोटल का कॉलम बनाना है। अब आप इस टेबल को ध्यान से देखें। इन्होंने कहा सैंपल में 100 बच्चे लिए गए थे, इसका मतलब कुल विद्यार्थी 100 हैं। इनमें पता लगाया गया कि 50 विद्यार्थी ग्रामीण इलाके से हैं और हॉस्टल वाले नहीं हैं। देखिए ये ग्रामीण इलाका है और यहाँ हॉस्टल वाले नहीं, नॉन हॉस्टल। 50 हमने लिख दिया। 10 विद्यार्थी ऐसे हैं जो अर्बन एरिया से हैं और हॉस्टल में रहते हैं, अर्बन एरिया में हैं और हॉस्टल में रहते हैं। मैं आपको इसको मिटा के एक बार समझा देता हूँ।
सबसे पहला था हमारे पास 100 विद्यार्थी हमारे पास, इसमें से 50 विद्यार्थी ऐसे हैं जो ग्रामीण इलाके में और हॉस्टल वाले नहीं हैं, यहाँ लिख दिया। 10 विद्यार्थी ऐसे हैं जो अर्बन एरिया में हैं और हॉस्टल में रहते हैं, हमने इसे यहाँ लिख दिया। 65 विद्यार्थी ऐसे हैं जो ग्रामीण इलाकों के हैं, मतलब कुल मिला के इन ऑल लिखा हुआ है, ग्रामीण इलाकों के 65 विद्यार्थी हैं। अब बाकी की संख्या हम इसको फिलअप बैलेंस फिगर निकाल के करेंगे। तो 100 में से 65 घटा दीजिए, 35 आ गया। 35 में से इस 10 को घटा दीजिए, यहाँ 25 ज्ञात हो गया। 65 में से 50 को घटा दीजिए, यहाँ हमें 15। और आप अपना टेबल का नाम दे देंगे टेबल शोइंग तरीके से हमारी टेबल कंप्लीट हो जाएगी। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू। स्टूडेंट्स, आप लोग मेरे पुराने बनाए हुए वीडियोस और फ्यूचर वीडियोस की लिस्ट पाने के लिए स्क्रीन पे आप लोगों को जो गूगल साइट एड्रेस आ रहा है, इस एड्रेस पर आप लोग वेब ब्राउज़र में टाइप करके और वीडियोस पर जा सकते हैं। कैसे जा सकते हैं मैं थोड़ा सा आपको एक्सप्लेन कर रहा हूं। आप लोग इस एड्रेस को जैसे ही अपने वेब ब्राउज़र में टाइप करेंगे तो आपका वेब ब्राउज़र कुछ इस तरीके से साइट आपके सामने ओपन कर देगा। इसके अंदर आप लोग मेरे YouTube चैनल को पहले जो नए स्टूडेंट्स हों उनको वो सब्सक्राइब करें, ताकि आप लोगों को सारे वीडियोस रिसीव करने में आसानी रहे। इसके बाद देखिए ऊपर की तरफ मैंने सब्जेक्ट वाइज लिस्ट दे रखी है, एक बार यहाँ नीचे की तरफ भी लिंक है। ये आपके लिए अप्रिसिएशन और क्वेरी या फीडबैक का आपके लिए क्वेश्चन वो दे रखा है। आप लोग अगर कोई क्वेश्चन पूछना चाहें तो इसके थ्रू मेरे से पूछ सकते हैं। और ये सब्जेक्ट वाइज पूरी लिस्ट दे रखी है। अगर जैसे आपको इनकम टैक्स का वीडियो देखना है या स्टैटिस्टिक्स का वीडियो देखना है, जो भी सब्जेक्ट का वीडियो देखना है, आप उस सब्जेक्ट पे क्लिक करो, आपके सामने पूरी की पूरी लिस्ट खुल जाएगी। और पर्टिकुलरली जिस वीडियो को आपको देखना हो उस वीडियो पर क्लिक करेंगे तो सीधे वो वीडियो आप लोगों का स्टार्ट हो जाएगा। डियर स्टूडेंट्स, इन केस आज के वीडियो में आपको कोई भी प्रैक्टिकल प्रॉब्लम आती है या कुछ भी आपको समझ में नहीं आया हो तो आप मुझे ऑफिस टाइमिंग में ये जो स्क्रीन पे आपको नंबर दिखाई दे रहे हैं इस पे व्हाट्सएप मुझे कर सकते हैं, और ईमेल से भी आप मेरे से क्वेरीज पूछ सकते हैं। ईमेल आईडी है मेरा hemankarunia@gmail.com। ठीक है, थैंक यू।